नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का खास लाइव सेशन देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम लोग बेलौटी गांव के यात्रा में हैं और हमारे साथ सहयोगी धीरज जी भी हैं। धीरज जी बेलौटी गांव के लिए हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन रास्ते में दिख गए हम लोगों को प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का काफिला जो है अब से थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। दिखा के आप दिखाइएगा तो दर्शक हमारे हैरान रह जाएंगे। दिखाइए करके दिखाइए। हम ला इधर से ही दिखा देते हैं। ये प्रशांत किशोर का जो है काफिला है, आपको हम दूर से दिखा रहे हैं। ये जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही होगी वहाँ तक जो गाड़ियों का एक अंबार, जो एक लाइन है, वो प्रशांत किशोर की गाड़ियों का लाइन है। आपको एक एक करके हम तमाम तस्वीरें जो है दिखाएंगे कि कैसे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जो है आज भरत तिवारी के गांव जा रहे हैं। ये देखिए, लंबी कतारें, और ये न्याय की मांग को लेकर प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतर चुके हैं। आपको मालूम होगा कि जनसुराज जो है सबसे पहले बिलौट गांव पहुंची थी और बिलौटी गांव, और भरत तिवारी के लिए न्याय की मांग जो है की थी सरकार से। और अब जो है प्रशांत किशोर यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ दूर तक जो है तकरीबन 1 किलोमीटर तक गाड़ियों का जो एक लाइन वो लगी हुई है। धीरे धीरे करके देखिए, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, कोई पब्लिक गाड़ी नहीं है, ये समझ लीजिए सारी की सारी गाड़ियाँ जो हाई स्पीड में चल रही है और लाइन के साथ चल रही है, जो अपना एक नॉर्मल व्यूज के साथ चल रही है। ये तमाम गाड़ी प्रशांत किशोर की गाड़ी है। आगे चलेंगे। सागर जी बताइए कि आज जो है, हालांकि कल तो FIR हो गया। हाँ, ठीक है, है, तो FIR हुआ। SDPO और SHO कई 5 लोगों पे FIR हुआ है। सरकार ने एक तरह से कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम भरत तिवारी के साथ हैं। आपको क्या लगता है कि इसके बाद की कार्रवाई क्या होगी? जिन लोगों पर FIR हुआ है, क्या उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्द होनी चाहिए? उन अफसरों की गिरफ्तारी के बाद कुछ राज खुलेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, यही नहीं धीरज जी, सरकार ने एक और बड़ी चीज की है, वो मुख्यमंत्री के आदेश पे हुआ है। कि जो लोग थे, मतलब जो DSP पहले से थे, तो उनको जांच में से हटा दिया गया। ठीक है, और ADG को लगा दिया गया है। हाँ, ठीक तो है। ये बड़ी चीज है कि जो इन्वॉल्व थे उनको हटाया गया है, तो जांच निष्पक्ष अब हो सकता है, निष्पक्ष जांच हो सकती है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कल जिस तरीके से सुधाकर सिंह ने कुंदन कृष्णन का जिक्र किया, क्योंकि वो STF के ADG है, तो STF ने ही इनकाउंटर किया, ये कहा जा रहा है कि उनके STF के नेतृत्व में ही ये इनकाउंटर हुआ। और किसने किया नहीं किया इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। थाना प्रभारी भी वहाँ मौजूद थे, SDPO भी थे, कई लोग थे। क्या लगता है कुंदन कृष्णन की क्या भूमिका हो सकती है? अब देखिए, ये तो जांच का विषय है, डायरेक्टली तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन STF के वहाँ जवान थे। आरोप लगाया एक सांसद ने, तो इस आरोप की बात तो आप कर ही सकते हैं ना। आरोप तो लगाया ही गया कि भाई कुंदन कृष्णन को किसका फोन आया और उन्होंने किसको फोन किया। ठीक है, STF की टीम वहाँ कैसे बनी। ठीक है, ये तो पूरा जो प्रक्रिया है, ये जांच का विषय है। ये संदिग्ध तो है, इसमें कहीं दो मत संदिग्ध है। जब इतनी भारी संख्या में वहाँ पुलिस गई, तो वो केवल लोकल लेवल पे तो नहीं जा सकती है। ठीक है, जब तक हाई अथॉरिटी के तरफ से कुछ कहा नहीं गया हो, कुछ बोला नहीं गया हो। ठीक है, अब ये पूरी प्रक्रिया देखिए, दो जांच एक साथ चलेगी धीरज जी। एक तो FIR वाली जांच है, और एक जो अभी जुडिशियल जो इंक्वायरी होनी है, जो टीम में बना नहीं है, प्रक्रियागत हो चुका है। हाँ, तो दो इंक्वायरी होगी। अब इसमें ये बड़ा सवाल है कि ठीक है, इंक्वायरी होगी। ये तो सिद्ध हो गया, साबित हो गया कि सम्राट चौधरी भरत तिवारी के साथ खड़े हो गए। हाँ, ये बात तो है, ये सिद्ध हो गया ना। ये बात है, ये सिद्ध हो गया ना कि बिहार की सरकार जो है भरत तिवारी के साथ आ गई। साथ है, बिल्कुल। सरकार ने इस चीज को मान लिया कि इनकाउंटर फेक इनकाउंटर है। सरकार नहीं मानती तो FIR ही नहीं होता ना। बिल्कुल, FIR हुआ, इसका मतलब है कि सम्राट चौधरी की सरकार जन भावना वाली सरकार। ठीक है, डन डन डन, जन भावना करते हैं। हाँ, जो जन भावना थी, तो जो माँ के तरफ से दिया गया था और उसी हिसाब से FIR हुआ है, लेकिन अभी भी न्याय नहीं मिला है। न्याय नहीं मिला है, ये अलग विषय है। लेकिन यहाँ तक
बहुत जाना आसान बात नहीं है। बहुत सारे बिहार में इनकाउंटर हुए, बहुत सारे अन्य राज्यों में इनकाउंटर होते हैं। कितने पुलिसकर्मियों पर FIR होता है बताइए, और इतने कम समय में, बहुत कम समय में। ये जनता की आवाज है, सराहनीय पहल तो है। देखिए सराहनीय पहल जनता की कहेंगे, सरकार ने तो बाद में इस पर एक्शन लिया, सरकार साथ आई, ठीक है, सरकार का भी सम्मान करेंगे, लेकिन जनता ने वो कर दिखाया, वो बता दिया कि अगर आप गलत करेंगे तो हम आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज वो कौन लोग आवाज उठा रहे थे? जो भाजपा के कोर वोटर हैं, समझिएगा बात, खाली कोर वोटर ही नहीं, हाँ, बल्कि भाजपा के नेता भी। अरे भाई अश्विनी चौबे तो इस मामले में जीत गए। अब दिखाइए एक बार थोड़ा प्रशांत किशोर का काफिला दिखाइए किस तरीके से सैकड़ों गाड़ी के साथ प्रशांत किशोर जो है बढ़े हैं। एक्चुअली हम लोग रास्ते में गुजर रहे थे तो अचानक ये काफिला दिखा। बहुत सारे लोग को ऐसा लगेगा कि प्रशांत किशोर के काफिले में मैं शामिल हूँ, नहीं, हमारा इस काफिला से कोई रिश्ता नाता नहीं है। हम तो सुबह ही लिखे थे कि हमको जाना है बिलोटी गाँव, लेकिन ये जान लीजिए कि आज जो है बिहार की जनता की जीत हो चुकी है और इस FIR के बाद बहुत चीजें सामने आएगी, कई राज खुलेंगे और हो सकता है कि कई बड़े अधिकारी नप भी जाए, उनका जो है पटना से विदाई भी हो जाए। अच्छा धीरज जी, कोई देखिए लंबा काफिला, देखिए एकदम लंबा काफिला जो है दिखाई दे रहा है प्रशांत किशोर का। अरे धीरज जी, कभी कोई सोचा नहीं होगा, बिनौटी गांव या आसपास के गांव में रहने वाले जो लोग हैं ये सोचे नहीं होंगे कि एक सरफिरा लड़का, सरफिरा फिर कह रहे हैं, जो देश के लिए दीवाना है, समाज के लिए काम करने वाला हर व्यक्ति जो है सरकार के नजर में सरफिरा होता है, ये जान लीजिए। उसके लिए आज हजारों हजार की, आज जो महापंचायत होने वाला है उसमें हजारों हजार की भीड़ जो है आएगी। अब आप बताइए, पूरा एरिया पहले दिखाइए, ये भोजपुर का एरिया जो है आप दिखाइए, आरा बक्सर का इस एरिया को। इस जगह पे अगर आप सही से सुविधा नहीं पहुंचाएंगे, पानी नहीं पहुंचाएंगे, नल नहीं पहुंचाएंगे, जल नहीं पहुंचाएंगे, कल नहीं पहुंचाएंगे, शौचालय की व्यवस्था नहीं देंगे, लोगों के रहने का साधन नहीं होगा, तो क्या आवाज नहीं उठेगी? सरकार से यही मांग भरत तिवारी कर रहे थे, लोग नहीं सुने, प्रशासन ने और बाकी उनके आला अधिकारियों ने उन्हें परेशान किया, तंग किया, अंत में जाकर उन्होंने जो है बंदूक उठाकर अपने लोगों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। देखिए बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा है। कमेंट हमारे साथ भास्कर सिंह जी हैं जी, उसके बाद प्रीतम कुशवाहा है, ठीक है, उसके बाद निहाल सिंह राजपूत हैं। काफिला दिखाते जाइए, दिखा ही रहे हैं निहाल भाई, दिखा रहे हैं काफिला। और ये जान लीजिए कि आने वाले दिनों में अब बिहार में जो भी कार्रवाई होगी वो ठोक बजा के होगी। हाँ भाई, ऐसे नहीं कि किसी को भूजा की तरह जो है गोली मार दिए, ऐसे कार्रवाई नहीं होगी कि कोई सरेंडर कर दिया तो इंटेंशनली उसकी हत्या कर दिए। ये सुशासन नहीं चलेगा। अशोक चौधरी ने क्या कहा कि 20 सालों की सुशासन राज पर जो है सरकार पर कुछ पुलिसकर्मियों ने बट्टा लगा दिया। वो तो कहे कि हम साथ हैं भाई, और स्थिति परिस्थिति में हम रहेंगे परिवार के साथ। अश्विनी चौबे ने क्या कहा? 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं सरकार को, अगर FIR नहीं हुआ तो धरना पर बैठेंगे। देखिए शाहपुर घुस चुके हैं धीरज जी, हाँ हम लोग शाहपुर घुस चुके हैं ना। चलिए, शाहपुर थाना ने जो एनकाउंटर किया था। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, संजय मिश्रा जी हैं, FIR सरकार ने नहीं किया है। अरे भाई, सरकार के ही दिशा निर्देश पे न हुआ है, बिना मतलब कि सरकारी ना काम काज है जी। हाँ, और क्या, ये आम जनता थोड़ी FIR कर दिया है। संजय मिश्रा जी, समझिए कि आप लोगों की आवाज इतनी बुलंद थी कि आप लोगों की जीत हुई है। इस बात को कहिए कि आज जो है बहुत सारे लोग भरत तिवारी के गांव आ जा रहे हैं, कई राजनीतिक चर्चाएं भी हो रही है, लेकिन बीजेपी का ऑफिस भी देख लीजिए भाई, रोडे पे है एकदम। इसी बीच भरत तिवारी जैसे योद्धा को न्याय मिलने की सुगबुगाहट जब दिखी है, तो सरकार पर एक भरोसा लोगों का जगा। नंदू पांडे जी लिखे हैं कि जन दबाव से FIR हुआ है। बिल्कुल, ये बात सही है, सहमत है, बिल्कुल नंदू जी सहमत है हम आपकी बात से। जन दबाव। एक बात बताइए, नारा जो लगा था, हम इसमें इसको कोट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इंकलाब के नारों से आवाज दो, हम एक हैं। एक है। ये नारा जब लगा था तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो तथ्य होगा, कुछ ना कुछ तो उबाल होगी, और क्या, कुछ ना कुछ तो बात होगी। बिल्कुल।
तो यही चीज है, जन दबाव ने जो है सरकार को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। ये बैक फुट पर आ गई सरकार और पुलिस। विमल यादव जी क्या लिख रहे हैं, बिहार को गलत मुख्यमंत्री मिला है। हम इस तेजस्वी यादव आ जाते तो ठीक होता। बताइए, तेजस्वी यादव आ जाते चाहे कोई और आ जाता तो ठीक होता। आप मुख्यमंत्री पर कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं भाई कि मुख्यमंत्री गलत मिला है? पुलिस ने और कोई व्यक्तिगत इंटेंशनली भावना से कोई गड़बड़ विमल यादव जी, टाइटल से भावना को नहीं बनाना है। हाँ, जन भावना से भावना को बनाइए। मुख्यमंत्री पर सवाल उठाने से क्या होगा? अरे जनता ने पुलिस पर सवाल उठाया, मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया और मुख्यमंत्री ने ही देखा कि मामला बढ़ रहा है, FIR करवाइए और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करवाइए। अगर मुख्यमंत्री चाहे सरकार अगर दोषी पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई नहीं करवाती तब ना सरकार संदेह के घेरे में होती। जब FIR हो गया, मामला अब जुडिशियल हो गया, तब किस बात का दिक्कत है भाई? हालांकि परिवार की अभी भी मांग है CBI जांच की। अब देखिए ठीक है, वो सारी चीजें होती रहेगी। FIR हो गया ना, वर्दी पर दाग लग गया ना, ये साबित हो गया ना कि आप फेक इनकाउंटर आप किए हैं। और क्या, और मान ली सरकार, मान ली बिहार पुलिस मान ली। फिर ADG ने कह दिया ना कि पुलिस से चूक हुई है। ADG लॉ एंड ऑर्डर ने बोल दिया भाई, सीधी सी बात है। काफिला देखिए, काफिला ये देखिए, जनसुराज प्रशांत किशोर का ये काफिला है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बिलौटी गांव एक एक जो प्रशांत किशोर के सहयोगी हैं वो पहुंच रहे हैं। और खुद देखिए आज महापंचायत है सागर जी। विमल यादव जी बोल रहे हैं इससे मुख्यमंत्री बेहतर नीतीश कुमार जी थे। अरे नीतीश कुमार तो थे ही और है ही, सबका अपना अपना समय ना होता है जी। और क्या? सब दिन होता ना एक समाना। विमल यादव जी समझिए कि अब नीतीश कुमार जी अच्छे थे, उससे पहले श्री बाबू भी अच्छे थे, जगन्नाथ मिश्र भी अच्छे थे, जो लोग मुख्यमंत्री रहे हैं सब अच्छे थे। क्या दारोगा प्रसाद राय भी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी अच्छे थे। लालू प्रसाद यादव अपने जमाने में मुख्यमंत्री थे, वो भी अच्छे थे। हम कहाँ के वो खराब कर रहे हैं? आज सम्राट चौधरी भी अच्छे हैं। चलिए आगे दिखाइए और सागर जी कुछ बताइए। बस काफिला देखिए, लगातार काफिला, और केवल प्रशांत किशोर ही नहीं धीरज जी, दूर दूर से, यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, सब जगह से, सभी जगहों से लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। चलिए हम सीधा गांव घुसेंगे, लाइव कटना नहीं चाहिए, ये लाइव कटना नहीं चाहिए सागर जी। हम गांव चल के और इस काफिला के साथ साथ वहाँ की भीड़ और वहाँ की जो तस्वीर है वो दिखाने का काम करेंगे। ये लाइव आप रेगुलर जारी रखिए, क्योंकि अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं कि पुलिस प्रशासन सूझबूझ के साथ कदम उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जज्बातों में आकर, ईगो में आकर, अपने आप को तानाशाही मानकर इस तरह का वारदात को अंजाम दिया। हम चाहते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। जो दोषी पाया जाए उसे उम्र की कैद की सजा भी हो जाए। चलिए ठीक है, गुड्डू जी अच्छा लिख रहे हैं, इसमें हम नहीं अति करेंगे, मना करेंगे। अनुराग भट्ट पांडे जी, अनुराग भट्ट पांडे जी हमारे दर्शक हैं, बताइए। अनुराग भट्ट लिख रहे हैं, जगिए आप सभी तभी बचेंगे हम लोग। सही बात है, हम तो जगे हुए हैं। हाँ भाई, अच्छा हम सोए हुए हैं, आप ही बताइए ना। नहीं भाई। अच्छा अनुराग भट्ट पांडे जी, आप तो हमको जानते हैं, हम सोए हुए रहते हैं, हम 24 आवर जगे रहते हैं। कल भी हमने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है। सवाल पूछने में न्यूज हाट पीछे नहीं है और जवाब लेने में भी पीछे नहीं है। पंकज कुमार मधेपुरा से। उसके बाद बहुत लोग कमेंट कर रहा है भाई। नहीं कमेंट पढ़िए, कमेंट पढ़ना है। और ये बताइए सागर जी कि अभी जो महापंचायत लगना है, इस महापंचायत में क्या कुछ होना है? महापंचायत में देखिए इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा होगी, समाज के बीच चर्चा होगी। ठीक है, अभी तक तो कानूनी पक्ष पे चर्चा हो रहा था, समाज के बीच में चर्चा होगा कि अब करना क्या है आगे। इसको एक जन आंदोलन का रूप जो है बनाते हुए प्लानिंग आज होगा कि आगे कैसे लड़ाई लड़ना है, कानूनी कैसे लड़ाई लड़ना है। और देखिए ये राजनीति भी इसमें बहुत गर्मा गई है धीरज जी। राजनीति प्रवेश भी कर चुका है, प्रवेश तो कर ही चुका है, लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा जो है वहाँ पर है। देखिए ये भी जनसुराज की गाड़ी है। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे अब चूंकि यूपी उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में लोग इस महापंचायत में आ रहे हैं, राजस्थान के बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो राजनीति इसलिए भी बहुत गरमाई हुई है कि कहीं
अब सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये भी लग सकता है कि कहीं इस महापंचायत के माध्यम से उत्तर प्रदेश को टारगेट किया जाए। देखिए उत्तर प्रदेश इसलिए भी टारगेट में हो सकता है, आपको विकास दुबे वाली बात याद हो, ठीक है। तो आप समझिए कि सरकार अगर खासकर किसी माफिया को चाहे किसी भी व्यक्ति को कार्रवाई के घेरे में लेती है, समझे, तो पहले जनता को भरोसा दिलाना होता है, वो बताना होता है कि ये व्यक्ति समाज के लिए, सरकार के लिए, राज्य के लिए गलत था, इसलिए इसको जो है इस पर कार्रवाई हुई है। बिना आप कार्रवाई बताए हुए जनता का भरोसा जीते हुए अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर उसका विपरीत होता है, ये जान लीजिए आप। और यूपी का चुनाव जो है कहीं ऐसा न हो, क्योंकि हालांकि देखिए मामला जब हमको नहीं लगता है कि ज्यादा दिन तक चलेगा, क्योंकि जब कार्रवाई हो जाएगी तो लोग अपने आप ठंडा हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई और अगर न्याय नहीं मिला भरत तिवारी को और दोषी पुलिसकर्मी अगर जेल नहीं गए, तब तो फिर यूपी चुनाव में बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी, भाजपा के लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा। बस। तो खबरें तो यह भी धीरज जी आई है हमारे पास कुछ लोगों के माध्यम से कि कुछ लोगों को बॉर्डर पर भी रोका गया, रोका जा रहा है और रोका गया भी है, लेकिन फिर हम कह रहे हैं ऐसी कोई दीवार नहीं जो तुम मुझे रोक दो। और हम लोगों ने भी उन लोगों से, जिन लोगों का कॉल आया, हम लोगों ने भी उनसे खगस के कहा कि जहाँ रोकिए रुकेगा कोई, फोन कीजिए, हमको फोन कीजिए, बस हमको बताइए ना कौन रोक रहा है, तुरंत पहुंचेंगे वहाँ, दिखाएंगे हम लोग। आप कैसे रोकेंगे भाई? लोकतंत्र में सबका अधिकार है आंदोलन करने का शांतिपूर्ण तरीके से, सबका अधिकार है जीने का, सबका अधिकार है आवाज उठाने का। फिर से काफिला दिखा दे तो नहीं, तब एक काफिला दिखाइए एक बार फिर से। देखिए भाई ये लंबा काफिला है, कितना गाड़ी है तो हम नहीं बताएंगे। अब गाड़ी कितना होगा, 500 से कम गाड़ी थोड़ी होगा। लेकिन कल पप्पू पांडे पहुंचे तो नहीं देखे आप, 200 गाड़ी था, तकरीबन 200 गाड़ी था। तो प्रशांत किशोर भी हम उंगली पर तो गिन के नहीं रखे हुए हैं, लेकिन 100-150 प्लस गाड़ी है इनके पास। 200 गाड़ी से कम नहीं होगा इस काफिले में। क्या लग रहा है? गाड़ी में 2-2.5 किलोमीटर तक गाड़ी का काफिला है। हम लोग काफी देर से दिखा रहे हैं एरिया को, मजाक बात है क्या? लंबा काफिला, लंबा काफिला। एक दक्ष चौधरी है, वो भी आज आ रहे हैं। उसी के साथ साथ जो है कई अन्य लोग हैं, वो भी आ रहे हैं। और इस महापंचायत में महामंथन होगा। गाड़ी साथ पहुंच गए हैं हम लोग, साथ पहुंच गए, नजदीक पहुंच गए हैं। बहुत कम ही दूरी पर हैं हम लोग, ठीक है, देर में हम लोग पहुंचेंगे। तो इस लाइव को कंटिन्यू रखना है, लाइव को जो है ब्रेक नहीं होने देना है सागर जी, क्योंकि हम जो है वो चीज दिखाना चाहते हैं कि आखिर बिलौटी गांव में अभी की स्थिति क्या है, अभी कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, कितनी संख्या में पब्लिक है, कितने संख्या में कार्यकर्ता है, कितने संख्या में बाहर से आए हुए समर्थक है भरत तिवारी के, उनके चाहने वाले हैं, ये तमाम चीजें दिखाएंगे। और जो लोग राजनीति करते हैं, जात पात की बात करते हैं, जात पात से ऊपर उठ के ये इस मामले को देखना चाहिए। देखा आपने कि भरत तिवारी को चाहने वाले एक लोग थे जिन्होंने कहा जवनिया गांव के कि हम लोगों के लिए वो भगवान थे, मसीहा थे, अगर मंदिर बनवा दिया जाए तो हम लोग जो है उनकी पूजा करेंगे। किसी ने कहा मैं पसमान समाज से हूँ, किसी ने कहा चंद्रवंशी समाज से हूँ, किसी ने कहा मूर्ति बना रहा है। मतलब वही मैं बात बता रहा हूँ कि ये कभी भरत तिवारी अपने जात के लिए तो लड़ने नहीं किए, उस सबके लिए लड़े, अपने समाज के लिए भी थे, लेकिन सामूहिक सबके लिए थे। आप दिखाइए वो तस्वीर, दिखाइए एक बार पहले। भाई काफिला पूरा लंबा चौड़ा काफिला, भाई रुकिए नहीं रहा है, काफिला एकदम बढ़ते जा रहा है ना। प्रशांत किशोर अब किस गाड़ी में है ये तो अभी तक क्लियर कट पता नहीं चल पा रहा है। तो देखिए कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं। कमेंट आ गया है रमेश सिंह जी का, भरत तिवारी जी अमर रहे। हाँ बिल्कुल अमर रहे, ठीक है अमर रहे। पंकज कुमार जी मधेपुरा से, सिद्धांत कश्यप जी बोल रहे हैं इस्तीफा लीजिए सरकार का। सरकार का इस्तीफा क्या लीजिएगा भाई? जब कार्रवाई हो जाएगा तो सरकार का क्या इस्तीफा लीजिएगा? कोई भी सरकार आएगा तो इस काम है ना, मतलब काम ही के लिए ना सरकार चुने हैं, फिर इस्तीफा लीजिएगा सरकार का, फिर नया सरकार बनाइएगा। सरकार आएगी तो उसमें नहीं होगा क्राइम, तो क्राइम को आप पूरी तरह से रोक दीजिएगा, खत्म कर दीजिएगा। अरे भाई ये सिस्टम का फेलुअर है ना, इसमें तो जो है कुछ लापरवाहियां हुई है, उस लापरवाही का जो है भुगतान पुलिस कर्मियों को भुगतना है। मृत्युंजय झा बढ़िया बात बोल रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? उन्होंने कहा है कि एक फंड बनाना पड़ेगा, ठीक है, और भरत चैरिटी फंड बनाना पड़ेगा, चैरिटी फंड, ठीक है, बनाना पड़ेगा।
तो ठीक है, बनाया जा सकता है इस तरह का बना के। और भाई अश्विनी चौबे जी ने क्या कहा, भरत तिवारी को शहीद का दर्जा सरकार दे। हाँ, और शहीद का दर्जा सरकार को देना ही होगा, क्योंकि भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं थे। हाँ भाई, उनकी जो जान गई है वो पुलिसिया लापरवाही में गई है, ईगो में गया है, पुलिसिया गुंडागर्दी में गई है, पुलिसिया गुंडागर्दी में गया है, इंटेंशनल मर्डर है ये। और क्या? पुलिस जब सरकार इस चीज को कह रही है, जब कार्रवाई हो रहा है, तो आप दीजिए शहीद का दर्जा, आप दीजिए कि वो व्यक्ति न्याय के लिए लड़ाई लड़ता था, वो व्यक्ति समाज के हितैषी था। निहाल सिंह है, निहाल सिंह राजपूत जी, इनका थोड़ा जो सवाल है ये हमको जायज लग रहा है। इन्होंने लिखा है कि एक FIR भोजपुर SP पर भी होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर में उनका भी हाथ था, एकदम होना चाहिए। तो ये बात भी जेन्युइन है। ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, क्यों नहीं मिलना चाहिए? सीधी सी बात है, FIR होना चाहिए। और जब इतना बड़ा इनकाउंटर होने के लिए जब टीम बनी होगी, तो जाहिर सी बात है कप्तान की भूमिका होगी। अच्छा, आपने सुना नहीं शाहपुर थाना के जो प्रभारी थे, राजेश मलाकार, वो क्या कह रहे थे कि अरे जो ऐसी परिस्थिति बनी तो गोली मारना पड़ा। अरे भाई, क्या परिस्थिति बनी भाई? गड्ढा में धकेल के एक विक्षिप्त आदमी को पहले कहे कि वो विक्षिप्त है, और उसके बाद गड्ढा में धकेल के उसको गोली मार दिया, कहते हैं कि परिस्थिति बनी है। 200 पुलिसकर्मी था वहाँ पे, और क्या था? 200 पुलिसकर्मी एगो को अगर नहीं पकड़ पा रहा है तो ये धिक्कार है। और लाइव में हम लोग देख रहे थे धीरज जी कल रात में, वहाँ शहर जा रहा है उस लाइव को देखने के बाद। वही मैं कह रहा हूँ ना, भरत तिवारी जो आखिर ऐसे कौन से व्यक्ति थे भरत तिवारी जिसको पुलिस 200 की संख्या में थी फिर भी नहीं पकड़ पाई? कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं था, कोई उसके पास टीम नहीं था, कोई टीम नहीं था, कोई और ऐसा भी नहीं था कि उस व्यक्ति हाथी का बल था, ऐसा भी नहीं था कि वो क्या कहते हैं जो अरे क्या बलि जो जिनके पास जाते हैं बलि, नहीं बाली जिनके पास जाते ही जो है उनका आधा शरीर शक्ति दूसरे वाले में चला जाता है, तो नहीं था। हाथी का बोल तो नहीं था भरत तिवारी में, फिर भी 200 पुलिसकर्मी 150। लेकिन उसमें जज्बा था, देश प्रेम का जज्बा था, कलेजा था, लेकिन जिंदा पकड़ा जा सकता था ना? पकड़ा नहीं जा सकता था। अरे वो तो चला गया आपके पास, सरेंडर आपके पास चला गया भाई। और सोचिए वो नहीं विक्षिप्त रहता था, आपको गोली नहीं मार देता, एकदम मार देता। सोने बताइए, विक्षिप्त था, सब बेकार की बात है। चलिए अब हम क्या कहें, जो होना था तो हुआ, लेकिन न्यूज हाट पर हम लोगों ने जायज आवाज उठाया है, और हमेशा इसी तरीके का आवाज हम लोग उठाते रहेंगे। सम्राट चौधरी ने बहुत अच्छा काम किया है, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने जो है कहीं न कहीं मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए पुलिसकर्मियों पर जो है FIR दर्ज करवा दिया। चलिए अब हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब कुछ ही समय में हम लोग जो है बिलौटी गांव पहुंचेंगे। देखिए 2 जगह का कार्यक्रम हमारा है, 2 जगह हम लोग बिलौटी भी जाएंगे, और जहाँ पर महापंचायत कटैया गाँव है, कटैया के बाद है शायद बिलौटी। बिलौटी पहुंचेंगे, और उसके बाद फिर बिलौटी से फिर हम लोग जहाँ महापंचायत हो रहा है वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही महापंचायत हो रही है, तो वहाँ भी जाने का प्लान है। तो हम लोग जुड़ेंगे, फिर दोबारा जुड़ेंगे। थोड़ी देर में हम लोग फिर से जैसे ही गांव में एंट्री करेंगे, तो हम लोग गांव में एंट्री करने से पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन जितने लोग को छोड़ के जा रहे हैं, अभी लगभग 100 लोग हमारे लाइव में हैं, तो सभी से आग्रह है कि एकदम नजर बना के रखिएगा। एक्सक्लूसिव और सबसे पहली तस्वीर जो है आप तक पहुंचाएंगे। जैसे ही लाइव होंगे सभी लोग जुड़ जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा भाई। बहुत धन्यवाद।